हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एथिक्स GS4 आंसर राइटिंग का आज हम लोग का 38वां डे है। तो आज देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन पे आपको आंसर राइटिंग करना है। तो दोस्तों, आज भी जो प्रश्न लिए गए हैं यूपीएससी द्वारा 2016 में पूछा गया है, उसी से लिया गया। यहाँ पे पूछा है दोस्तों, यहाँ पे एंगर इज़ ए हार्मफुल नेगेटिव इमोशंस। इट इज़ इंजरियस टू बोथ पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ। Discuss how it leads to negative emotions in undesirable behaviors. How can it be managed and controlled? तो दोस्तों, यहाँ पे एंगर के बारे में बोला है कि जो हमारी एंगर होती है वो हार्मफुल नेगेटिव इमोशन होते हैं। यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंट से ही रिलेटेड टॉपिक है। तो देखो, जहाँ पे गुस्सा होती है वहाँ पे क्या होती है, आप पर्सनल लाइफ में भी आप गुस्सा करते हो तो पर्सनल जो हमारी लाइफ होती है वो भी हमारी हार्म होती है यहाँ पे। और यदि पब्लिक वर्क लाइफ में यदि आप गुस्सा एंगर से किसी भी डिसीजन को आप लेते हो सकता है वहाँ पे आपकी जो चीज़ें हैं, वहाँ पे जो लॉ है उसको कंप्रोमाइज़ हो सकता है। आप गुस्से में अलग ही आप वहाँ पे डिसीजन ले लिए, तो वहाँ पे हो लॉ की तोड़ने की भी बात हो सकती है गुस्से में। और पर्सनल लाइफ में एथिक्स जो मोरालिटी होती है उसके भी अगेंस्ट वर्क हो सकती है, क्योंकि एंगर जो होती है अचानक आती है और उसको ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत देर तक रहती है, थोड़ा अचानक आएगी, लेकिन उस समय आप डिसीजन लेते हो तो पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ दोनों के लिए इंजरियस हो सकती है। तो यहाँ पे पूछा है डिस्कस हाउ इट लीड्स टू नेगेटिव इमोशन इन अनडिजायरेबल बिहेवियर। देखो, अनडिजायरेबल बिहेवियर में क्या होंगे कि यहाँ पे कि देखो, जो इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट के अगेंस्ट यहाँ पे काम होता है। इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होते हैं कि दूसरे की जो इमोशन है उसको कंट्रोल करना है, लेकिन आप दूसरे की इमोशन का कंट्रोल क्या करोगे या अपने इमोशन को क्या कंट्रोल करोगे, उसके अगेंस्ट में हमारी एंगर होती है। तो एंगर जैसे अपोजिट होती है। इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होते हैं, अपने इमोशन को भी समझना, कंट्रोल करना, दूसरे की इमोशन को भी समझना, कंट्रोल करना। लेकिन एंगर क्या होती है, इसके अगेंस्ट हो जाती है कि अपने इमोशंस को भी, या दूसरे क्या बोलना चाहता है, वो क्यों गुस्सा दिलाना चाहता है, उसको भी आप नहीं समझ सकते हो। तो एक तरह से नेगेटिव हमारी हो जाती है। और ये हमारी, इसके चलते आप बोल सकते हो पर्सनल लाइफ में बहुत सारे डिसीजन, या मान लो थोड़ी बहुत किसी रिलेटिव से झगड़ा हो गया तो आप बिल्कुल बोल दोगे आपसे बातें नहीं होंगी, या सारे रिश्ते टूट गए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर्सनल लाइफ में हार्म हो जाती है। तो इन सब को आप लिख सकते हो। और आ, और इसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए आपको माइंड को कंट्रोल करना है, और यहाँ पे बिल्कुल काम एटीट्यूड, शांत माहौल आपको बनाना पड़ेगा। जब एंगर आती है, तो एंगर जब आती है तो कुछ भी बोलना नहीं है, कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, चुपचाप शांत हो जाना है, काम करना है, कुछ देर के लिए जोर जोर से सांस लेना है। तो ये सारी चीज़ें से कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज यदि ज़्यादा होती है तो हमारी एंगर कम होती है। यदि आपको बॉडी फिट रहेगी तो एंगर कम आती है, बॉडी फिट नहीं रहेगी या दुविधा में आप पड़े रहोगे तो वहाँ पे गुस्से एंगर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें से हम मैनेज कर सकते हैं एंगर को। आ, तो दोस्तों, इसको आपको आंसर राइट करना है। अच्छा, हिंदी में हम लोग पढ़े नहीं थे। क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है। यह व्यक्तिगत जीवन एवं कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। चर्चा कीजिए किस प्रकार नकारात्मक संवेग को और अवांछनीय व्यवहारों को पैदा करता है। इसे कैसे व्यवस्थित एवं नियंत्रित किया जा सकता है। तो एंगर तो हार्मफुल है ही, ये बहुत सारे जो हमारी एक्टिविटीज होती है, डिसीजन होती है, उसको गलत भी कर सकती है। ठीक है, अगेंस्ट द मोरालिटी डिसीजन हो सकती है, अगेंस्ट अनएथिकल हो सकती है, अगेंस्ट हमारी लॉ हो सकती है। यदि आप एंगर में किसी भी डिसीजन को लेते हो जो कि आपके पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है। इसको नियंत्रित करने के लिए काम एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। और यहाँ पे उस समय जब एंगर आती है तो कुछ भी बातें नहीं करना है, कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है, और अपना फिजिकली फिट रखना है। फिजिकली एक्टिविटीज होती रहेगी तो एंगर कम आएंगे। तो इस सारी चीज़ें को, टेक्निक को हम अपना सकते हैं एंगर को रोकने के लिए। तो दोस्तों, इसी पे आपको आंसर राइटिंग करना है। और आंसर करने के लिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जो भी पेज ओपन होगा वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को आपको अपलोड करना है। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक।